हेलो, ये जेई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो इस चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ पता होना चाहिए। पहली बात तो मॉड टर्म रहेगा इक्वेशन में, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉड को हम कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो मॉड को हटाना पड़ेगा पहली बात। और दूसरी बात, मॉड हटाने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। वो तो सबको ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, ये क्या होता है? इसको अगर ब्रेक करेंगे तो अगर अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अगर अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो इक्वल टू ज़ीरो वाला केस भी हम कोई भी एक कंडीशन में लगा सकते हैं, तो इसी में ही लगा देते हैं। और नेक्स्ट वाला माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री होगा जब अंदर का टर्म नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस थ्री, और इसका मतलब एक्स लेस देन माइनस थ्री। सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये भी अगर ब्रेक करेंगे तो एक्स माइनस वन होगा जब एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होगा जब एक्स माइनस वन लेस देन ज़ीरो, इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन और इम्प्लाइज एक्स लेस देन वन। ओके, वन से छोटा हो जाए तो सारे कंडीशन में जितने भी एक्स वन से छोटा आएगा सब के लिए ए आएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले एक रियल लाइन में ये तीनों पार्ट, ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा। देखो, एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, ये एक ही पार्ट में होना चाहिए। ये समझने के लिए एक ड्राइंग कर लेते हैं। ज़ीरो, एक पॉइंट है वन राइट साइड होगा, दूसरा पॉइंट है माइनस थ्री लेफ्ट साइड होगा। तो देखो, इसमें एक पार्ट एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस थ्री, ग्रेटर इक्वल टू माइनस थ्री मीन्स दिस पोर्शन, and x less than minus 3 means this portion. Next देखो, x greater equal to 1 means greater equal to 1 means this portion, less than 1 means this portion. देखो यहाँ पे कितने पोर्शन आ रहे हैं। पहली बात देखो, ये जो पोर्शन है एक सिंगल पोर्शन, क्योंकि इसमें देखो माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होगा, पूरा एक ही पार्ट आएगा। और दूसरा देखो, एक है माइनस थ्री से छोटा, ये अलग एक सिंगल पोर्शन, और एक है वन से बड़ा, वो भी एक अलग सा पोर्शन। ओके, तो अगर ये तीनों पार्ट अलग अलग से सॉल्व करें तो इसको अगर नंबरिंग दे देते, पार्ट वन, ये पार्ट टू है, ये पार्ट थ्री है, और ये वन को ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो पार्ट वन को पहले कर लेते हैं। पार्ट वन मतलब एक्स लेस देन माइनस थ्री। ठीक है, तो एक्स लेस देन माइनस थ्री होगा तो मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री होगा, एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ये माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होगा, क्योंकि लेस देन वन होने से ही, लेस देन वन होने से ही एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो लेस देन वन मतलब माइनस थ्री भी तो लेस देन वन ही होता है, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होगा। अभी पुट करते हैं, मेन इक्वेशन था एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इंटू पहले ये टर्म तो माइनस है तो सामने लिख देते हैं एक्स प्लस थ्री, नेक्स्ट भी ये माइनस ही है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। सारे माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो श्रीधर आचार्य जो अप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए।
अगर सीधा जो नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 12/2 और 12 मीन्स 4 इंटू 3 4 मीन्स √4 मीन्स 2 तो -4 प्लस माइनस 2 √3/2 अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2 प्लस माइनस √3। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि √3 मतलब 1.732 के आसपास होता है। तो इसको अगर -2 के साथ माइनस करेंगे तो -3 से छोटा होगा। मगर अब देखो -2 माइनस √3 मतलब -3.732 होगा ना। -3.732 वो लेस देन -3, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। मगर -2 प्लस √3 ये क्या हो जाएगा, -0.268 जैसा कुछ। वो तो लेस देन -3 बोलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, -3 से छोटा नहीं है ना, बड़ा है, तो ये आंसर नहीं ले सकते। तो एक ही सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस रीजन में एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है पार्ट 1 में। सिमिलरली पार्ट 2 ट्राई करना है। पार्ट टू मतलब -3 से बड़ा और 1 से छोटा। -3 लेसर इक्वल टू x लेस देन 1, तब मॉड ऑफ x प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा, मगर मॉड ऑफ x माइनस 1 ये माइनस ऑफ x माइनस 1 वो होगा सिमिलरली, है ना। 1 से छोटा होने से माइनस ऑफ x माइनस 1 ही हो रहा था। यहाँ पे देख लो 1 से छोटा माइनस ऑफ x माइनस 1। तो अभी पुट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन था x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 3 ये है माइनस ऑफ x माइनस 1 -2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम श्रीधर आचार्य अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √1 ऑफ b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4 -4a c मीन्स -1 by 2a -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 by 2 that means -2 प्लस माइनस 8 मीन्स 2√2 by 2। 2 से डिवाइड करने से -1 प्लस माइनस √2। अब देखो √2 मतलब क्या होता है 1.41 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली। तो -1 प्लस √2 मीन्स 0.41। ये होना चाहिए -3 से 1 के बीच में और ये ऑलरेडी है, ठीक है। ये 1 से छोटा है तो ये एक्सेप्टेबल। और दूसरा वो भी चेक कर लेते हैं, -1 माइनस √2 वो क्या हो जाएगा 1.41 पुट करेंगे तो -2.41। वो -3 से बड़ा होना चाहिए, ये -3 से बड़ा है तो ये भी ठीक है। तो ये दोनों भी एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे 2 रूट हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट मिल गया। अब पार्ट 3 में जाते हैं। यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 1, तब मॉड ऑफ x प्लस 3 और मॉड ऑफ x माइनस 1 भी x माइनस 1। तो पुट करेंगे तो x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 3 मीन्स x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 -2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x 4x -1 -2
-3 इक्वल टू 0। तो सी ধরা যাচ্ছে x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ওভার ऑफ b स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू -3 12, मगर -12 तो +12 हो जाएगा बाई 2 इंटू 1। 16 प्लस 12 मीन्स 28, 28 मीन्स 2√7 बाई 2। तो डिवाइड करने से हो जाएगा -2 प्लस माइनस √7। तो √7 का वैल्यू कितना होगा? देखो √7 √4 एंड √9 का बीच में आता है, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए, और 9 के आसपास है, 7 9 के आसपास है, 2.6 और 2.7 ऐसा कुछ आना चाहिए। 2.6 नहीं 7 पकड़ लेते हैं, 2.7 के आसपास कुछ होना चाहिए। तो पुट करेंगे तो -2 प्लस √7 ये हो जाएगा 0.7। वो देखो 1 से बड़ा तो नहीं है ना, ये तो छोटा है 1 से, मगर हमको ग्रेटर इक्वल टू 1 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। -2 माइनस √7 ये हो जाएगा -4.7। ये भी 1 से बड़ा नहीं है, ये भी 1 से छोटा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो √7 का वैल्यू अगर 2 पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो निकल के देख सकते हो √7 कितना होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। √7 मीन्स 2.64, ठीक है पहले, और 2.67 ऐसा कुछ आएगा। तो 2.6 पर लिखेंगे तब भी तो ये 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, इस पार्ट में नो सोल्यूशन। तो अल्टीमेटली टोटल कितना सोल्यूशन हो रहा है देखो, सेकेंड पार्ट में 2 थर्ड पार्ट में 1 सोल्यूशन, तो टोटल 3 सोल्यूशन। ओके, तो आंसर हो जाएगा 3 सोल्यूशन। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।